करेंगे ये तो बहुत पीछे चले जाएंगे आप। सेंटर से अब 3.25 इंच सीधा वाटर लेवल रख रहे हैं, वाटर लेवल लेकर वाटर लेवल सीधा सीधा मान आगे समय 3 इंच आपने सेंटर से पैमाइश लेनी है, इधर से कोने से पैमाइश नहीं लेंगे, कोने से पैमाइश लेंगे फिर तो आपका होल के ऊपर पाइप नहीं आने लगा। सेंटर से पैमाइश ली, वाटर लेवल लिया, इसके ऊपर आपने प्लेट रख दी, ये प्लेट इसके ऊपर बिल्कुल प्लेट रखकर ये आपने अब प्लेट आपने रख दी यहाँ पर एक स्टील कील मारनी है 1 इंच मार दी ताकि प्लेट फिक्स हो जाए। इसके बाद की लग गई आपकी, इसके बाद इसके ऊपर वाटर लेवल रखी, आपका बबल सेंटर में आना चाहिए। वाटर लेवल अक्सर औकात हमारे खराब होते हैं, नीचे फेंक देते हैं कि वो लेवल सही देते नहीं। इंसानी आंख सबसे बड़ा लेवल है। दूसरा आप नीचे उतरे, वहां जाके खड़े होकर देखें लड़के के, यार देखो प्लेट लेवल पर है, प्लेट इधर उधर तो नहीं है, प्लेट में फर्क तो नहीं है, प्लेट को आपने देखना होता है, प्लेट बराबर है, यूनिट बराबर होगा। अब प्लेट आपने देख ली, प्लेट बराबर है, फिर यहाँ पे हुक है, अभी आपने देखे यहाँ पे यूनिट जिसके पर लगा हुआ है, बाहर बड़े यूनिट है तो 3 है, बाहर छोटे हैं तो 2 है, एक इधर सुराख होगा कंपनी तरफ से, एक इधर होगा। पहले से सीधा निशान लगाए, इधर निशान लगाए, इधर निशान लगाए, इधर निशान लगाए, इधर निशान लगाएं, इधर लगाएं, इधर। इस तरह हमने इसके अंदर कम से कम 9 से लेकर 11 पेज लगाते हैं, 2 4 5 6 7 8 9 10 निशान आपने लगा। 10 निशान लगाने के बाद अब हम 2 तरीके से इसको लगाते हैं। एक तरीका है बेइज्जती कराने वाला, एक तरीका है सादा। अगर हम गवर्नमेंट दफ्तर में काम करने जा रहे हैं, पता है गवर्नमेंट का दफ्तर है, चले स्टील की ले ली 1.5 इंच लेवल किया, इधर की 5 मिनट में की 5 मिनट। अगर घर है कोई तो फिर हमें थोड़ा सा सोचना होता है कि बेइज्जती ना करते, इन्होंने पहले यूनिट इंस्टॉल कराया हुआ तो बेइज्जती होगी, वरना आने वाला मैकेनिक हमें गालियां देगा, हम उसे गालियां देते हैं, हमें गालियां देते हैं, क्यों? हम कीले मार के चले जाते हैं, आगे वो खुद भी कीले मारते हैं, हम भी कीले मारते हैं। जब हम किसी जगह यूनिट उतारने जाते हैं, आगे कीले लगे तो गालियां देते हैं, मालिक साहब ने किससे काम कराया आपने, ये जो कीले मारते हैं खराब करके सारे, क्यों? प्लेट उतरती नहीं, प्लेट टेढ़ी हो जाती, प्लेट टेढ़ी हो गई, दोबारा जब इसमें यूनिट लगाते हैं यूनिट प्रॉपर बैठता नहीं, प्लेट टेढ़ी। ये काम हम करते हैं, यही काम वही मैकेनिक करते हैं, हम एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं, तो उधर वो हमें देते हैं, हम देते हैं, सब बराबर हो जाता है। तो इससे बचने के लिए बेहतरीन रास्ता है कि आप निशान लगाएं, निशान लगा लिया आपने, उसके बाद इसे उतार, प्लेट उतार, उसके बाद 6 mm का बिट ले, 6 mm का बर्मा ले, जो हमारे पास रबर प्लग होता है वो 6 mm का होता है। तो आपने क्या करना है, निशान लगाए, निशान पर आपने रबर प्लग ड्रिल आपने सीधी चलानी है। अगर ये आपने आगे पीछे कर दिए कि प्लेट के अंदर सुराख हुए हुए, प्लेट के अंदर सुराख पहले मौजूद होते हैं, अगर आपका ये अनबैलेंस हुआ, आपका सुराख आउट हो जाएगा, आपके लिए मुसीबत खड़ी हो। इस वजह से आपने ये ध्यान में रखना है कि ये बिल्कुल बराबर हो। आपने इसके बाद प्लेट लगाए, प्लेट लगाते वक्त क्या करना है, एक पेज इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, क्रॉस में आपने टाइट करना, एक साइड टाइट करना, एक साइड टाइट कर दी, ऑटोमेटिक तौर पे दूसरे पेज आपके आउट होने ही होने, क्योंकि एक साइड पे आपने प्रेशर बिल्डअप कर दिया। ये चीज ख्याल रखनी होती है। इस तरह एचवीएसी के स्टूडेंट, इसका स्पेक्ट्रम में नहीं है तो एचवीएसी के स्टूडेंट्स होते हैं, हमने चिलर के अंदर प्लेटें खोली होती हैं, उनको भी यही कहा जाता है क्रॉस वन बैठा एचवीएसी। जब भी आपने एक को खोला एक साइड पे, बाद लड़के क्या करते हैं, मेरे स्टूडेंट्स, क्योंकि ज्यादा मैं अपने स्टूडेंट साइड पे रखता था अपने पास, एक साइड खोल दी, मैंने जिम्मे लगा दिया, हाँ यार खोल, क्योंकि आपकी थोड़ी सी गलती वजह से पूरा चिलर बंद हो जाता है। मैंने कहा यार पानी का प्रेशर सही नहीं आ रहा, तो ये स्ट्रेनर खोलो, इसका स्ट्रेनर खोल दिया, मैंने समझा दिया ऐसे खोल दे, खोल के जब उन्होंने साफ करके दोबारा लगाया स्ट्रेनर, क्या कि एक साइड टाइट कर दी, टाइट कर दी, जब दूसरी साइड टाइट कर रहे थे 3 बंदे टाइट कर रहे, मैंने कहा क्या हुआ, ये क्या टाइट नहीं हो रहा, तो देखा तो प्लेट ही तोड़ के खड़े थे, प्लेट सेंटर से तोड़ दी। 3 बंदे जब वो बोल्ट टाइट करेंगे प्लेट तो टूटेगी, क्यों टूटी, प्रेशर बिल्डअप हो गया, प्रेशर बन गया, प्रेशर बन गया तो टूटे टूटे, एक साइड में प्लेट बोल्ट ने खींच लिया उसको, अब फंस गए इधर। साहब जब आप टेक्निकल है तो उसी टाइम मैंने देखा प्लास वो रबड़ पड़ी थी, मोटी रबड़,
उसको प्लेट के मुताबिक काटी, उसके अंदर रखी, उसके ऊपर उसी के अंदर रखी, समझ बाढ़ से चिपकाई, उसको इस तरह लगा इस तरह करके क्रॉस वाइज उसको लगाया, वही प्लेट चल गई। वरना तो हमारा चिलर ही बंद, कि जब भी आप बोल्ट है उसका होल हुआ हुआ है, वो तो ऐसे ऐसे टाइट हो। तीन बंदे दौड़ मारे, मैं बैठा था आराम से सीट पर, एलपी लगा के मैं भी बैठा था, कसूर मेरा भी है, मैं आराम से बैठा था, लड़के काम कर रहे थे मेरे सामने। जब तीन बंदों को मैंने टाइट करते देखा, मेरी छठी से तो उस्ताद ये तो बटा बोल कर दी, मेरे जाने से पहले वो प्लेट तोड़ चुके थे। ये सब जब आप करेंगे तो आपका मसला नहीं है, बोर्ड प्लेट का मसला नहीं है, इस टाइम काम सारा रुक गया, क्योंकि वाटर सर्कुलेशन उसी से होनी है। वाटर सर्कुलेशन नहीं होगी तो चिलर कैसे चलेगा? प्लेट की आपने कंडेंसर पंप की प्लेट ही तोड़ दी, उसके अंदर पानी कैसे जाए? तो इन चीजों से परहेज करना होता है। जब भी जहां भी आप बोल्ट खोल रहे हैं, क्रॉस वाइज खोलेंगे, क्रॉस वाइज टाइट करेंगे। तो अब जब आप किसी पंखा है, पंखा खोलने लगे पहले हम क्रॉस का निशान लगाए, इधर उधर मोटर खोलने लगे निशान लगाए, ताकि प्लेट दोबारा इसी तरह फिट हो जाए, वरना उसको बिठाने में मसला आता है। कि क्या क्या आपको सिखाएंगे, आपको हर चीज ट्रेंड अनट्रेंड आपको हर चीज सिखा देते हैं, फील्ड वाइज एक्सपीरियंस क्या चीजें, इस तरह आपने प्लेट लगा दी, ये एक मसला। दूसरे मसले की तरफ आती है, सुराख नहीं हुआ, वो तो इससे भी ज्यादा इजी है, इसमें तो बिल्कुल एक्यूरेसी रखनी है, उसमें एक्यूरेसी की जरूरत नहीं। अब देखो इसमें आपने पहले पैमाइश कर ली है, उसके बाद प्लेट लगा दी। इसमें दूसरे मेथड में पहले अपनी प्लेट लगा दी, जिसमें आपने होल करने हैं पहले अपने प्लेट लगानी है, इसमें प्लेट आपने बाद में लगानी है, पहले अपने पैमाइश करनी है। अब क्या है, प्लेट आपने लगा दी अपने लेवल पर, ऐसी लगानी जैसे वहां लगाई। अब वो कहते हैं कि 1.5 इंच ऊपर, 3.25 इंच, 3.5 इंच इधर, या 6 इंच इधर, एक बता रहा था 6 इंच या 5 इंच, 5 इंच, अब आप 1.25 इंच ऊपर, 6 इंच इधर, 6 इंच पे आप ये तो और ज्यादा इजी। 1.25 इंच ऊपर गए, वो कहते हैं 2 इंच ऊपर है, यानी प्लेट से पाइप का बैंड जो है 1.25 इंच ऊपर है, 2 इंच ऊपर है, 3 इंच ऊपर है। अब चले गए जितने इंच ऊपर है इतने इंच इधर करके इधर आ जाए, सुराख मार के ये खत्म। आई समझ? ये इजी है, इसमें बिल्कुल एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी रखिए, आपका यूनिट ऐसे लगेगा बिल्कुल 100% एक्यूरेट। अगर एक्यूरेसी नहीं है फिर यूनिट आपका नहीं लगेगा। अब यूनिट लगाने के बाद अब अगला काम क्या होता है, एक बंदा यूनिट लगाता है, दूसरा काम ये करता है इनडोर से आउटडोर के दरमियान पाइप की पैमाइश करता है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो क्या रखनी होती हैं, ये नहीं कि यूनिट इंस्टॉल करें, बहुत ज़्यादा चीज़ें, जैसे आपको मैंने बताया घर में जाना आना बाना वाशरूम, ये चीज़ें हर चीज़ इज्जत बचानी होती है, बेइज्जत नहीं होना होता। वहाँ फॉरन में जाते हैं तो वहाँ के हालात की और अच्छा काम है। दूसरा पाइप की मेजरमेंट करें। आजकल तो ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी सिल्वर पाइप आ गए, पाकिस्तान के अंदर भी सिल्वर आ गए, उधर भी सिल्वर आ गए। सिल्वर पाइप साथ लेंथ होती है, परेशानी खत्म हो गई। 10 फुट का रोल साथ है, आपके लिए परेशानी नहीं है, रोल साथ है, आपने इसको काटना नहीं है, काट दिया तो काम हो गया, टांके नहीं लगेगा, परेशान हो जाएगी। फिर इसके अंदर फ्लेयर नहीं बनता, फ्लेयर बनता है तो वो खुद ही टूट जाते हैं, जब कुछ टाइम के बाद महीने 2 महीने बाद खुद ही भुर जाएगा। सिल्वर सिल्वर की ये क्वालिटी, भुर जाएगा, खत्म, आपका यूनिट नहीं मत लगाओ। ये पूरे का पूरा, क्योंकि एंड जो होता है एज 3-4 इंच का टुकड़ा ये कापर का होता है, क्योंकि फ्लेयर कापर में बनता है, क्योंकि कंपनी को पता है कि ये सिल्वर है, ये कुछ दिनों के बाद मेल्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक तौर पे ये टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इधर भी जायंट कापर का दे दिए, दूसरी साइड पर देखिए कापर का जोड़। अब पैमाइश की जरूरत नहीं है, वरना जहाँ पे आपको लेंथें देते हैं कापर का पीस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पर आपने क्या करें, इनडोर से आउटडोर के दरमियान आपने पैमाइश करनी है पाइप। वहां पर दीवार के बेंड भी आएंगे, सीधी सीधी पैमाइश नहीं करनी। जहाँ पे पाइप मोड़ रहा है वहां पे कम अज कम 1 से 1.5 फुट आपने पाइप ज्यादा रखना है, जहाँ पे बेंड आ रहा है, क्योंकि मुड़ना है पाइप में। ये ना अगर सीधी सीधी पैमाइश करो फिर पाइप भी छोटा हो जाए। तो बेंड आ रहे हैं तो या किसी जगह से शेड के ऊपर से यूं गुजर रहा है, तो आपने उसको मद्देनजर रखना है, मद्देनजर रखना है, इस हिसाब से अपने पाइप की पैमाइश करनी है। फॉरेन के अंदर एक और मजा होता है, क्या होता है, पाइप की पैमाइश करनी, यहाँ से तीसरी मंजिल तक पैमाइश की। अब साहब ले रहे यार, इंसान है, तीसरी मंजिल तक वहां पे छोटी बहुत गड़बड़ हो सकती है, कंपनी नहीं बता सकती। ऐसे हरामी लोग होते हैं सुपरवाइजर या सीनियर,
वो नहीं छोड़ते। अच्छा यार, 1.5 फुट का टुकड़ा 2 फुट का ज्यादा हो गया। अच्छा जी, वो आके देखेंगे किसने पैमाइश की, सर मैंने की। ये क्या है, किस तरह पैमाइशें करते हैं, बक बक करते हैं। तू भी आना करना पैमाइश, मैं देखता हूँ किस तरह तेरी एक्यूरेसी आती है। एक्यूरेसी आ ही नहीं सकती, इतनी दूर आप जा रहे हैं, यहाँ भी छोटी सी पैमाइश हो, यहाँ भी गड़बड़ हो जाती है। तो इतनी बड़ी पैमाइश हमने छोटा प्लेस तो करना नहीं होता, छोटा कर दिया तो हमारे लिए मुसीबत है। अब बड़ा पीस हमने कर दिया, आके बेच दी। अच्छा ये टुकड़े गिनो, जितने भी टुकड़े हैं, ये दुकान पे जाके अपने बैठ करने हैं। उसके बाद इसके ऊपर एरोफ्लेक्स चलानी है, फिर अगली जगह पर आपने इसको इस्तेमाल करना है। फिर 2-4 बार तो इस तरह। उसके बाद लड़कों ने कहा सर यार ये तो मैं चोरी करता है। इसके साथ फिर दूसरी गेम करते हैं जो सीनियर होती है, रेगिस्तान में काम करें सब रेती रेत, पाइप को इस तरह घुमाया गया। तो वो फिर हम देखते दोनों पाइपों पर, एक पाइप वाटर का, जब कोई भी साइड है 2 पाइप होंगे, एक साइड पर फ्लेयर बनाना है, दूसरी साइड पर नहीं बनाना। दूसरी साइड पे क्यों नहीं बनाना, दूसरी साइड पे ऊपर जाके बनेगा। पाइप बड़ा होता है छोटा होता है, वहां कटिंग होती है, दोनों साइड पे बना दो, फिर दोबारा फ्लेयर बनाना पड़ेगा। एक साइड पे फ्लेयर बनेगा इनडोर की तरफ लगाने के लिए। फिर उसके बाद इसके ऊपर क्या करना है, पाइप आपने ले लिया, इसके ऊपर अगला फंक्शन क्या होगा, अब इसके ऊपर तार के पैमाइश हो, तार की पैमाइश पाइप की पैमाइश से 1 से 1.5 फुट ज्यादा रखें, 2 से 2.5 फुट 3 फुट हम ज्यादा रखते हैं। क्यों, क्योंकि ये देखें आपका पाइप बाहर जा रहा है, इनडोर से निकल रहा है, कम से कम 1.5 फुट पाइप एक्स्ट्रा होता है। लेकिन तार जो है इसके अंदर जा रही है, अंदर कनेक्शन है, कनेक्शन बॉक्स पर आनी है, आपके टर्मिनल वहां कनेक्शन जाने वाली है, तो तार आपके 1.5 फुट ज्यादा। इसी तरह आउटडोर के अंदर ये देखिए पाइप नीचे है, कनेक्शन ऊपर है, कनेक्शन बॉक्स ऊपर, तो तार हमारी एक्स्ट्रा लगती है पाइप से। तो इसमें क्योंकि तार पाइप का बैंड हो गई, तार ऊपर चली, तो आपने ये चीज नोट रखनी है, तार का साइज पाइप के साइज से फुट ज्यादा रखें। अब इधर भी फुट ज्यादा तार, इधर भी ज्यादा। अब अगला काम एरोफ्लेक्स चढ़ाना। एरोफ्लेक्स की जो लेंथ होती है ये 6 फुट की, एरोफ्लेक्स का जो टुकड़ा होता है ये 6 फुट का होता है। इसको हम खींच के 8 फुट पे ले जाते हैं, ये पूरा 8 फुट हो जाता है। जब इसे हम खींचते हैं, खींच के जब चलाते हैं पूरी 8 फुट की लेंथ पे जाता है। तो हमने क्या किया, दोनों पाइप इकट्ठे कर दिए, इसके मुंह पर टेप मारनी है, क्योंकि एरोफ्लेक्स के अंदर फ्लेक्स होता है, फ्लेक्स होता है सफेदा सा होता है वो, ताकि वो स्लिप करता है, पाइप आराम से चढ़ जाए। अब उसका मुंह बंद, वरना सारा कचरा अंदर जाएगा। इसके ऊपर अपने एरोफ्लेक्स को चढ़ा दे रहे, पाइप के ऊपर पूरी एरोफ्लेक्स आ जाएगी। अब एरोफ्लेक्स चढ़ा के वक्त में क्या करना है, कोई चीज मैं मिस नहीं कर रहा, हर चीज अगर आपने ध्यान में रखी, उस टाइम काम करते वक्त आपको परेशानी नहीं होगी। ऐसे होगा जैसे आप फील्ड में काम करके आए। इधर भी आपने 1-1.5 फुट आपने एरोफ्लेक्स नहीं चढ़ानी, इधर भी आपने 1-1.5 फुट एरोफ्लेक्स नहीं चढ़ानी। क्यों नहीं चढ़ानी, क्योंकि यहाँ आपने जोड़ देना, आपने जोड़ लगाना, जोड़ लगाना है, तो जोड़ लगा, दोनों पाइप अलग अलग करने हैं, आपने अलग अलग करने हैं, तो फिर आपका रेंच डलेगा। वरना तो एरोफ्लेक्स इतनी सी है, उसके अंदर तो पाइप इधर भी नहीं हो सकता, इधर हो सकते हैं। तो इस वजह से आपने एरोफ्लेक्स 1-1.5 फुट नहीं चढ़ाना, ताकि आपका जोड़ लग जाए। बाद में क्या करते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा काट के उसके पर रख कर हम टेप मारते हैं। इसी तरह आउटर के अंदर भी ये पोजीशन देखिए, दोनों पाइप अलग अलग है। अगर आप एरोफ्लेक्स एक ही के अंदर दोनों चढ़ाएंगे तो फिर आपका जोड़ नहीं लगता। हम एरोफ्लेक्स एक ही चढ़ाते हैं, दो नहीं चढ़ाते, दो पे डबल खर्चे। एक एरोफ्लेक्स पहले 35-40 की थी, अब 150 170-75 रुपए की होती है। तो इस वजह से 2 पाइप है तो हम 7-8 की एरोफ्लेक्स चढ़ा देते हैं। अगर एक पाइप है 1/4 का, दूसरे आधी का, तो 5/8 की चढ़ा देते हैं। अगर आपका पाइप बड़ा है, एक 3/8 आ गया है, दूसरा आपका आधी का आ गया है, फिर 5/8 पे काम नहीं चलेगा। या आपका पाइप एक 5/8 आ गया है, एक आधी का आ गया, क्वार्टर का आ गया है, या 3/8 का आ गया है, फिर 7/8 तकरीबन एक सूत्र कम 1 इंच, क्योंकि 1 इंच के अंदर 8 सूत्र होते हैं। ये 7/8 की आपकी एरोफ्लेक्स बेहतरीन चलेगी। 5/8 7/8 दो एरोफ्लेक्स चलते हैं दोनों पाइप को। एरोफ्लेक्स आपने चढ़ा दी, अब अगला गेम हमारे क्या होती है, इसके ऊपर हम रैपिंग टेप मारते हैं ताकि ये खिंची रहे, वरना तो ये छाछ छोड़ते ही ये फौरन टाइट दोबारा 6 फुट पर आ जाएगी। इसके पर दूसरा एरोफ्लेक्स को चिड़िया खाती है,
चिड़िया परिंदा हर परिंदा खाता है। अगर छत पर है, छत पे चूहे चढ़ के चूहे खा जाते हैं। तो एरोफ्लेक्स ज्यादा टाइम नहीं रहती अगर ओपन आपने छोड़ दी। ये वाली तो छूटती नहीं है, महीना भी नहीं खा जाते हैं इसको, चिड़िया परिंदे खा जाते हैं। अब इसके ऊपर आपने क्या किया, अब आपने रैपिंग टेप इंसुलेशन टेप मारना चाहे, रैपिंग टेप मारना चाहे, आपकी मर्जी। इंसुलेशन टेप हमें महंगी पड़ जाती है, रैपिंग टेप ये होती है जल्दी गल जाती है, खत्म हो जाती है, महीने 2 महीने में खत्म हो जाती है। इंसुलेशन टेप 5-6 महीने साल निकाल जाती है। इंसुलेशन टेप चौड़ी मिलती है, चौड़ी वाली, वो महंगी पड़ती है। रैपिंग टेप सस्ती पहले 30-35 रुपए की थी, अब वो भी 150 रुपए की होगी। तो ऊपर रैपिंग टेप हम लाजिम मारते हैं। ये पूरा पीस टुकड़ा कर दिया। अब तार, तार अपने इसके ऊपर, तार के पर एरोफ्लेक्स नहीं चढ़ती, तार के ऊपर एरोफ्लेक्स नहीं चढ़ेगी। आपने तार को क्या करना है, तार जब आपने ऊपर एरोफ्लेक्स चढ़ा ली, अब ये तार का टुकड़ा हो गया। तार को हमने लेना होता है रैपिंग के अंदर। तार किसके अंदर जाएगी, रैपिंग के अंदर। ये इंस्टॉलेशन जब आप कर लेना इंडोर की, फिर ये मैं आपको करा दूंगा। मैंने पाइप रखा हुआ है, आपको मैं समझा दूंगा कि आपने रैपिंग कैसे करनी है, ये एरोफ्लेक्स कैसे चढ़ा। तो एरोफ्लेक्स आपने एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपके ध्यान में कहना। आपने पाइप के पहले पैमाइश करनी। अगर ये पाइप है आपके साथ, सिल्वर पाइप है, फिर तो परेशानी नहीं है। परेशानी अगर लेंथ ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है, ये पाइप आता है 10 से लेकर 13 फुट तक, बाजार से लेंगे तो 17 फुट तक भी लेंथ है, 25 फुट की भी है। तो आमतौर पर कंपनी जो देती है 13 फुट की लेंथ देती है। 13 फुट की आपके पास लेंथ आ गई है, आपकी प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर नजदीक यूनिट लगाना है, जैसे ये लगा हुआ है, इनडोर आपका लगा है या आउटडोर है पीछे, तो मसला ही नहीं है। अब यहाँ पर एक मसला है, जब आप ये पाइप बड़ा है तो फासला थोड़ा है, तो इस पाइप को जब आपने आउटडोर लगाना है, आउटडोर लगाने से पहले आपने इस पाइप को आउटडोर के पीछे रखना है। आप कहें कि आउटडोर आप लगा लिया, फिर पाइप को पीछे करें, पाइप पीछे नहीं जाएगा, किसी भी सूरत के अंदर पंच हो जाएगा, दबाव पड़ेगा उसका। आपने पहले क्या करना है, इंडोर लगाया, इंडोर लगाने के बाद जब आउटडोर में पहले पाइप ऊपर लिया, जहाँ पे आउटडोर है वहां पीछे फिट कर दिया। ये जो पाइप है जो इधर लगना है, जिसके आगे फुलिया नट लगे हुए हैं, इधर मोड़ ले, फिर आराम से थोड़ा सा खोले, वहां जोड़, सफाई से आपका पीछे पाइप लगा होगा, पता नहीं चलेगा, पता चलेगा कारीगर ने काम किया। ऊपर हम गोल टेप मार देते, गोल करके बिल्कुल ऐसे रोल, इतना खूबसूरत लग रहा था। सर ये बैंड देते वक्त टूटता नहीं है जी, बैंड देते वक्त, बैंड देते वक्त इंसानों वाला बैंड हो ना, मैकेनिक वाला, तो यूं आप घुमाएंगे तो फिर तो टूट जाएगा। बड़े आराम से ये बैंड देने के तरीका ये होता है, ये हाथ है। अगर आपका कॉपर का पाइप है तो कॉपर के पाइप के अंदर हम स्प्रिंग बैंडर डालते हैं। अगर 1/4 का पाइप है, ये तो हाथ से आराम से बैंड हो जाता है। लेकिन आधी का पाइप है, 5/8 की पाइप ट्यूब है आपकी, तो यहाँ पर हम इसके अंदर पहले स्प्रिंग बैंडर डालते हैं। अब यहाँ पे हमने बैंड करना है, ये वाला, ये बैंड है, हाथ का बैंड नहीं आएगा कभी भी। या दीवार के अंदर पाइप आपका बैंड है, यूं पाइप जा रहा है, फिर आगे बैंड हो रहा है, तो हाथ नीचे, स्प्रिंग बैंडर हम चलाते हैं। अब एंड पर हमने फ्लेयर नहीं बनाए होते, तो हम स्प्रिंग बैंडर साथ साथ चलाते हैं। इस पाइप के अंदर जब आपका सिल्वर का पाइप नहीं है, सिल्वर तो खुद ही बैंड हो जाता है, सिल्वर के अंदर तो हार्डनेस है नहीं, वो तो यूं करो जिधर मोड़ना मोड़ते जाओ। लेकिन जो कॉपर का पाइप होता है, वो जब हम इंडोर लगाते हैं, इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, हम स्प्रिंग बैंडर चलाते हैं। स्प्रिंग बैंडर चलाते हैं, फिर जहां जहां बेंड होते हैं स्प्रिंग बैंडर चला के पाइप को हम बेंड करते हैं। फिर एंड पर आकर स्प्रिंग बैंडर हम निकाल देते हैं, फिटिंग करके स्प्रिंग बैंडर अपने बाहर निकालते हैं। इस तरह हम हर जगह 5/8 का स्प्रिंग बैंडर होगा, जो हार्ड पाइप है। 3/8 तक का पाइप है, हाथ से बेंड हो जाता है। आधी का पाइप, 5/8 का पाइप बेंड नहीं होता। आप इसके अंदर पाइप की क्वालिटी, अगर हल्का पाइप लेंगे तो आराम से पिछड़ जाता है, लेकिन हार्ड पाइप अच्छी क्वालिटी का लेंगे नहीं बेंड होता। तो आप इसके अंदर आधी का स्प्रिंग बैंडर डालना पड़ेगा, 5/8 के अंदर आपको 5/8 का स्प्रिंग बैंडर डालना पड़ेगा, फिर बैंड। आपको मैं ये भी दिखा दूंगा, जिस टाइम पाइप में दिखाऊंगा ना, उस टाइम वो भी मुझे याद करना, मैं आपको करा दूंगा। इस तरीके से हमने यूनिट की इंस्टॉलेशन करनी होती है। आपने क्या किया, अगर ये पाइप है, आपको समझा दिया उसका, ये पाइप है 10 फुट तक लेंथ जाती है। अगर आपकी लेंथ ज्यादा है, कोई मसला नहीं है, आप 2 किटें ले लें, उन्हें कहिए मुझे किट चाहिए,
इंस्टॉलेशन इसे कहते हैं इंस्टॉलेशन किट। इंस्टॉलेशन किट, हाँ किस साइज की? दो ही साइज आ रहे हैं, 1/4 और आधी 5/8 साइज में नहीं आ रही, 3/8 के साइज में नहीं आ रही, आपको वो कॉपर का पाइप इस्तेमाल करना होगा। वरना आमतौर पे क्या होता है, जहाँ पे 2 टन का यूनिट है, 2 टन के यूनिट के साथ 5/8/3/8 का पाइप आता है ज्यादातर कंपनियां, तो हम क्या करते हैं, हम नहीं इस्तेमाल करते। कस्टमर को बताते हैं सर 15-20 हज़ार का पाइप आएगा, वो दिल छोटा करके बैठा होता है, कहते हैं यार कोई और रास्ता निकालो। फिर हम क्या करते हैं, उसके साथ ये 1/4 बाई आधी इस्तेमाल करते हैं। अगर फासला थोड़ा है तो 2 फुट है 4 फुट है ये इस्तेमाल, अगर फासला ज्यादा है फिर हम ये नहीं इस्तेमाल कर सकते, यूनिट पे लोड है, क्योंकि फिर आपको कॉपर का पाइप इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये 10 फुट तक मैंने खुद इस्तेमाल किया, 10-15 फुट तक ये सिल्वर की फिटिंग लगा दी। वरना अगर लेंथ ज्यादा है आपकी तो फिर आपको कॉपर पाइप ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर आपको कॉपर पाइप के हिसाब से रेट देना पड़ेगा। एरोफ्लेक्स का रेट भी अपने अंदर काउंट करना है, अपने रैपिंग टेप का करना है, इंस्टॉलेशन भी लगानी है, बाकी अपनी मजदूरी भी आपने रखनी है, उस हिसाब से फिर आपने जो तार का साइज आपने तार देखनी है। तार आपको 2 तरह की मिलेगी, एक बाजार से मिलती है, बाजार वाली तार की क्वालिटी नहीं है, बिल्कुल थर्ड क्लास है। ये तार के चार्ट मैंने आपको दे दिए थे, लेकिन लिखा दिए थे ना चार्ट, अभी मैंने दिए थे कुछ टाइम पहले, तो वो चार्ट अगर नहीं है तो मुझसे ले ले चार्ट, क्योंकि फॉरेन में सारा चलता है। आपको में याद होना चाहिए कितने की तार लगेगी। आपके 1 टन है, 1.5 टन है, 2 टन है, 2.5 की फ्लेक्सिबल तार लगती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं 110-76, ये होती है 2.5 तो आप ये तार इस्तेमाल करनी होती है, तो आपको में सारा पता हो, नहीं है तो चार्ट मेरे पास पड़ा हुआ चार्ट दे दिया, तो ये तार इस्तेमाल हम करते हैं। बासूरत दिगर दूसरा रास्ता है कंपनी की वायर। कंपनी की वायर हमें सस्ती पड़ती है, ये 400 रुपए मीटर देते हैं, ये 2.5 फ्लेक्सिबल इतनी महंगी है, वो आप बाजार से ले लें। कंपनी की जोड़ी वो जो ओरिजिनल वायर होती है जो मैकेनिक आके बेचते हैं, वो आपको मिलेगी 650 रुपए की 3.5 मीटर, वो हमें बहुत सस्ती पड़ती है, हद से ज्यादा सस्ती, तो वो आप तार इस्तेमाल करें। उसके साथ वो 3.5 मीटर होती है, 3.5 मीटर से क्या मुराद हो गया, 9 तकरीबन 11-12 फुट हो जाती है। उसके साथ अगर मजीद आगे जाना है उसके साथ जोड़ लगाते वक्त एक चीज का ख्याल रखें, कनेक्टर लगा दे तो सबसे बेहतर है। कनेक्टर में आपकी तार लूज नहीं होगी, स्पार्किंग के चांस नहीं हो जाते। कनेक्टर ले 20 एम्पियर का, बाजार में पहला सवाल ये होगा कनेक्टर चाहिए जी, अच्छा जी कितने एम्पियर का, 20 एम्पियर का, क्यों लोड है, छोटे एम्पियर का तो लेना नहीं होता, क्योंकि 20 एम्पियर कहते हैं 20 एम्पियर होता तो नहीं है वो, तो इस वजह से आपने 20 एम्पियर का कनेक्टर लेके तारे अंदर पेच टाइट कर दिया, ऊपर आपको इस तरीके से आपने काम पैदारी रखेंगे, परेशानी आपके लिए। तार इसके साथ क्या है, ये तार अपने पाइप इस्तेमाल करना है, तो आगे दूसरा पाइप आपके पास आएगा, उसके आगे फ्लेयर नट बने होंगे, फ्लेयर नट के अंदर आप यूनियन टाइट करें, दोनों पाइप को आपस में जोड़ दें, आपको जहाँ तक ले जाना है लेते यूनियन टाइट करते जाए, ऊपर एरोफ्लेक्स लगो, सॉरी आप टेफ्लॉन मारते जाए, ले जाए जहाँ ले जाए। उसके बाद गैस खोल के सारे जोड़ चेक कर ले, कोई लीक तो नहीं है। दिमाग होना चाहिए, बंदा खुद काम कर सकता है, कोई बताने वाला नहीं होता। जो नुकता है बाकी नुकतों की तरफ, आप दीवार से बाहर आ गए, पाइप दीवार से जब बाहर आया, यहाँ पर एक नुकता है, कोई नहीं बता, मैं इतना अर्सा काम करता रहा, कोई भी किसी ने नहीं बताया कि तू गलत कर रहा है। वो कहते हैं खपता रहे, और कल ही इसके पास ये कैसे लगा रहे, नहीं पता है मुझे, न फॉरन में किसी ने बताया। एक दिन मैं यूनिट लगा लिए, मैं अपनी जगह पे अभी खपा हुआ हूँ, अगले बैठे हैं आराम से, घंटे में यूनिट लगा के साइड पे हो जाते हैं, आप 2, सवा 2, 2.5 घंटे लगा देते हैं। ये गलती हो रही थी। गलती क्या हो रही थी, ये पाइप आपका बाहर निकल आया, बाहर निकल आया आपका यूनिट, कभी भी इस पाइप से लेफ्ट इधर अगर इस तरह मुंह करके सारे इधर खड़े हैं, तो राइट साइड पर कभी भी यूनिट आपका नहीं जाना चाहिए, किसी भी सूरत में। पाइप से आपका यूनिट हमेशा लेफ्ट आना चाहिए, इधर राइट में किसी सूरत में नहीं जाने देना। राइट में आपने जाने दिया तो आप खराब होंगे, मेहनत ज्यादा होगी, थक जाएंगे, यूनिट लग जाएगा, यूनिट में मसला नहीं है, आप थक जाएंगे, डबल काम करना पड़ता है। क्यों डबल काम करना पड़ता है, वजह क्या होगी, वजह ये होगी कि आपका सर्विस वॉल इस साइड पर आ गया। अगर फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर, जैसे भी वहां मैंने समझाया कि राइट साइड पर सीधे आप पर आपका यूनिट पाइप से नहीं जाना चाहिए,
आप देखें यहाँ पर ये पाइप आपका ये लेके आना चाहिए इधर, मैं यूनिट को उधर इंस्टॉल करता हूँ, मेरे सर्विस वाल्व किधर चले गए, उस साइड पर चले गए, तो मुझे पाइप को यूनिट के पीछे से गुजार कर उधर लाना पड़ेगा, डबल मेहनत होगी। दूसरा, पाइप के पिचकने के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, पाइप पिचक सकता है सिल्वर का पाइप, तो इस वजह से आपने जब भी यूनिट को लगाना है इस एंगल पे लगाएंगे। आपने ये देखना है कि सिंपल सी बात कि आपने ये देखना है, अब बिल्कुल खोल के बैठती, अब ये देखना है कि आपका सर्विस वाल्व पाइप वाली साइड में होना चाहिए, बस नजदीक लगे ऐसे, आप 1 फुट का 1.5 फुट का पीस लगेगा, छोटे 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 टुकड़े होते हैं ना, टूल बक्सा बड़ा होता है 2 फुट का आराम से होता है, वो 2 फुट के टुकड़े अंदर रख दिए, क्यों रख दिए, क्योंकि आपका ये रोड पूरी फिटिंग आपकी बच सकती है, फिटिंग एक साइड पे हो जाएगी, कोई 2 फुट का टुकड़ा लगा दिया, ये फिटिंग बाजार में जाके बेच दी, इस तरह 2000 रुपये इधर आपको बच जाते हैं, 1800 2000 का दुकानदार लेती है, हमें 2500-2600 का हमें देती है। इस तरह तार है, तार का छोटा टुकड़ा, तार संभाल, अगर कोई कुत्ता बिल्ला बां बां करने वाला नहीं है, क्योंकि बात सर पे खड़े तो किधर, ये तो इसके साथ है तो किधर लेके जाए, ये इधर, तो ऐसे लोग भी होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं ऐसे, फॉरेन में नहीं होते, यहाँ रुझान इस टाइम बहुत ज्यादा है। फॉरेन में अरबी ने पहले फिटिंग अंडरग्राउंड कराई होती है, आपने अंडरग्राउंड नहीं, वहां उसने पाइप पहले पाइप तक डले होते हैं, सिर्फ आपने यूनिट इंडोर लगाना है, पाइप भी पहले डले हुए, आपने पाइप भी नहीं पहले डालना, अक्सर जगह पे आपको यही होगा, पाइप भी पहले डले हुए हैं, हर चीज हुई हुई है, आपको चार्ट दे देंगे, आपने यूनिट यहाँ इस कमरे 2 टन का लगा रहे, इस कमरे में 1 टन लगा रहे, बाद जगह वहाँ पे थोड़ी बहुत गड़बड़ आ जाती है, जो हमें चार्ट दिया जाता है वहाँ पे 2 टन का लगाना है, वहाँ पर जो पाइप लगा होता है 1.5 टन का लगा होता है, वहाँ पर फिर हमें अडाप्टर लगाना होता है, अडाप्टर लगाना होता है या मैजिक नट लगाकर फिर हम उसको भी सेट करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या पोजीशन आती है, एक पोजीशन जो बता रहा था वो दिमाग से निकल गई, क्या बता रहा था, 15-20 है, मैं मेरा दिमाग है, ग्राउंड फिटिंग, अंडरग्राउंड फिटिंग का इस टाइम जो रेट जा रहा है 1200 रुपये पर फुट जा रहा है, 1200 रुपये पर फुट में सामान हमारा होता है, सब कुछ हमने करना होता है। अब आपने फिटिंग कर दी, यहाँ पर फॉरेन में फिटिंग हुई होती है, अंडरग्राउंड को आपने नहीं करनी, वहाँ सारा जिस टाइम वो काम कराते हैं पहले फिटिंग कर लेते हैं। अब आपने 2 रास्ते होते हैं, ये आपके पास पाइप आया, ये इंडोर लगा दिया, कोशिश ये करें इसको झड़ी को यूं ना ले जाए, आप झड़ी को नीचे लाए यूं, ये बहुत इजी हो जाता है, वहाँ पाइप जो सेंटर में इस तरह आपका यूनिट लग गया, ये इंडोर लग गया, ये यूं झड़ी जो है ना बहुत तंग करती है, झड़ी बड़ी बड़ी मुश्किल लगती है, पाइप फिटिंग भी बड़ी मुश्किल होती है। आपने उसको समझाना है, कस्टमर से कहता है कि वो आपसे पूछेगा कैसे काम करना है, किस तरह करेंगे, उन्हें बताएंगे सर ये पाइप हम इधर दीवार में इस तरह सीधी झड़ी मारेंगे, इस झड़ी को तकरीबन दीवार से 1 फुट ऊपर रख दें, 1 फुट या आधा फुट रख दें, ताकि ग्राइंडर आपका आराम से चले, ये यूं दीवार से जहाँ तक आप देखते हैं ग्राइंडर यहाँ पे आराम से चल रहा है तो यहाँ काम करेंगे, ये झड़ी मारी जाती है तकरीबन 3 इंच चौड़ी, ये इतनी झड़ी आपकी लगी, झड़ी लगानी है नीचे नीचे, यहाँ पे क्या होता है इसके ऊपर आपने पाइप गुजारना है, इसके अंदर पाइप के ऊपर उसी तरह एरोफ्लेक्स आपने गुजारनी है, उसी तरह उसके अंदर आपने वायर गुजारनी है। वायर आमतौर पे ज्यादातर हम वायर ओपन रखते हैं, उन्हें कहते हैं कि किसी भी टाइम जल गए तो आपके लिए साफ बन जाए, ये बहुत बड़ा मसला है, बात कहते हैं नहीं जी तार अंदर डालें, सब तार खराब हो सकती है, बिजली की तार है कुछ भी हो सकती है, तो आपने क्या करना है, आपने तार को इसको अंदर गुजारना है, तार को आप ओपन नहीं गुजार सकते, जो ओपन गुजार सकते हैं अंडरग्राउंड नहीं गुजार सकते। आपने क्या किया, आपने ये मारे, इसके अंदर आपने एरोफ्लेक्स डाली, एरोफ्लेक्स डालकर आपने पाइप को पाइप के अंदर जो अंडरग्राउंड आपकी फिटिंग जा रही है, इसके अंदर किसी भी सूरत के अंदर जोड़ नहीं होना चाहिए, अगर जोड़ आ गया खुदा न खासा कभी लीक कर गया तो आपकी प्रॉब्लम, आपने जोड़ किसी भी सूरत में जोड़ को नहीं आने देना, आपने सीधा सीधा पाइप डाले और इसके ऊपर बारीक जाली बाजार से मिलती है, जाली लेनी, जाली लेकर आप इसके ऊपर जाली लगाएंगे, वो जो खड्डा मारा है ना, खड्डे के ऊपर आप जाली लगाएंगे, पानी ऊपर पेच लगाकर जाली लग गई और इसके ऊपर फिर
इस तरीके से आपने जो है काम। अब कोई सवाल है तो पूछिए। जी आगे शर्मा